हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। चलिए जानते हैं आज की तमाम 25 बड़ी खबरों को। 14,000 करोड़ की बिजली योजनाओं की शुरुआत। सीएम बोले साल 2024 तक हर घर में लगेगा प्रीपेड मीटर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्यवासियों को 14,000 करोड़ की बिजली योजनाओं की सौगात मिल गई है। इससे लोगों को काफी फायदा होने वाला है। मुख्यमंत्री ने बिजली योजनाओं की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि हर जगह सौर ऊर्जा को पहुंचाना है। इसके लिए निजी सेक्टर से भी मदद ली जाएगी। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि साल 2024 तक हर घर में प्रीपेड मीटर लगेगा। वर्ष 2024 तक हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। भागलपुर में गंगा कछार में छिपे बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोली। रोपनी करने गए मजदूरों पर की गई फायरिंग। बिहार के भागलपुर में बुधवार को गंगा के कछार में ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। झाड़ी में छिपे बदमाशों ने रोपनी करने आए मजदूरों पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी से हड़कंप मच गया। नाव में सवार होकर मजदूर बैरंग वापस लौट गए। वहीं पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी है। दोनों थानों की पुलिस सीमा विवाद को लेकर उलझी हुई है। बरारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन नाथनगर थाना का विवाद बताकर कार्रवाई शुरू नहीं की। उधर एक पक्ष के लोग घटना के बाद मौके पर पहुंच गए। बिहार के लखीसराय में दिल्ली पुलिस की छापेमारी। नोट डबल करने का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड धराया गया। बिहार में नोट डबल करने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने लखीसराय में मंगलवार की रात छापेमारी की और अंतर्राज्यीय नोट डबलर गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। लखीसराय एएसपी रोशन कुमार की मौजूदगी में जिले के कबैया क्षेत्र में यह छापेमारी की गई। गिरफ्तार आरोपी के घर से कई संदिग्ध कागजात भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली में ठगी के एक मामले में छापेमारी करने दिल्ली पुलिस बिहार के लखीसराय पहुंची और इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीतामढ़ी में कॉलेज के अंदर प्रोफेसर का मर्डर। बांका में प्रेमी की हत्या करके लड़की को लेकर भागे बदमाश। बिहार में अपराध की कई घटनाएं सामने आई हैं। सीतामढ़ी में दो बड़ी घटनाओं से सनसनी फैल गई है। सीतामढ़ी में कॉलेज के अंदर घुसकर प्रोफेसर की हत्या गोली मारकर कर दी गई। एसआरके गोयनका कॉलेज के साइंस ब्लॉक के फिजिक्स विभाग में घुसकर विभागाध्यक्ष व कॉलेज के बरसर प्रोफेसर डॉक्टर रवि पाठक को गोली मार दी गई। बदमाशों की एक टोली ने योजनाबद्ध तरीके से प्रोफेसर रवि पाठक को गोली मारी है। उसमें कॉलेज का एक कर्मचारी भी पुलिस के रडार पर है। और वहीं बांका में सदर थाना के कटोरिया रोड के बसौना बांध के समीप मंगलवार की शाम एक युवती को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार शहर के जगतपुर निवासी प्रभाकर चौधरी का 24 वर्षीय पुत्र सुमन कुमार चौधरी अपनी स्कूटी से शहर की कोई एक युवती को लेकर घूमने गया था। इस बात की जानकारी हत्यारे को मिलने पर दोनों को खोजने कटोरिया रोड की ओर निकले। इस दौरान लौटने के क्रम में भसौना बांध के समीप स्कूटी पर सवार सुमन चौधरी और युवती अपराधियों को रास्ते में ही मिल गए। इसके बाद दोनों अपराधियों ने उसे रोककर पहले कुछ बातचीत की, फिर सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या कर देने के बाद दोनों अपराधियों ने युवती को अपने बाइक पर बैठाकर घटनास्थल से फरार हो गए। नीतीश कुमार बुधवार को देंगे बिहार को 14,000 करोड़ की सौगात। इन योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को ऊर्जा परिक्षेत्र में करीब 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इस राशि से श्रेष्ठ ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 1 करोड़ 12 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना फेज 2 की शुरुआत होगी। इस फेज में करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से कृषि विद्युत संबंध के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कई ग्रिड व पावर सब स्टेशन का उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे। राजधानी के ऊर्जा ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, विधान पार्षद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहेंगे। बिहार की जेलों में अपनी मां के साथ बंद बच्चे हो पाएंगे शिक्षित। पटना हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने का दिया आदेश। बिहार की जेलों में अपनी मां के साथ बंद 1 से 6 वर्ष के बच्चे अब शिक्षित हो पाएंगे। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने सभी जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के ईडीओ को भी इस मामले में हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की बेंच द्वारा की गई है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति की विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय के खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य के विभिन्न जेलों में अपनी मां के साथ बंद 1 से 6 वर्ष के बीच के 103 बालक एवं 125 बालिकाओं को शिक्षित करने की कार्रवाई पर जोर देते हुए ये आदेश दिया है। हर्ष फायरिंग के दौरान महिला की मौत के मामले में भाजपा विधायक राजू सिंह पर आरोप, हो सकती है 10 साल की सजा। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज के भाजपा के विधायक राजू सिंह हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मौत के मामले में फंस गए हैं। इस मामले में उनकी पत्नी रानू सिंह की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पति के साथ इस मामले में वो भी आरोपित हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट फ्रेम कर लिया है। अदालत में आरोप तय होने के बाद अब विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ ट्रायल होगा। इस मामले में राजू सिंह पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं, अगर वो सही साबित होती हैं तो उन्हें 10 साल तक की कैद हो सकती है।
छपरा में हैवान बन गए मामा मामी, 6 लाख रुपए के लिए भांजी की हत्या, नमक डालकर शव दफनाया। तरैया थाना क्षेत्र के भटौरा गांव में अपने ननिहाल में रह रही युवती की हत्या कर चावरों में दफनाए गए शव को पुलिस ने मिट्टी खोदकर बाहर निकाला है। उक्त युवती के शव की पहचान खुशी कुमारी के रूप में की गई है। युवती का शव भटौरा गांव निवासी विश्वनाथ महतो की नतनी है। माता पिता की मृत्यु के उपरांत वह अपने नाना नानी के घर भटौरा में रह रही थी। वही कुछ ग्रामीण बता रहे थे कि युवती काफी अच्छे स्वभाव और सब व्यवहार की थी। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों का दावा है कि मामा मामी ने ही अपनी ही भगनी की हत्या की है। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों ने लड़की के शव को बोरे में बंद करके उसमें नमक डालकर शव को दफन कर दिया। हालांकि पुलिस ने जमीन खोदकर मृतक लड़की के शव को बरामद कर लिया है। दोनों जब शव को दफना रहे थे तभी गांव के किसी शख्स ने देख लिया और घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम गांव में पहुंची और शव को जमीन से खोदकर निकाल लिया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। रात में छात्रा का अपहरण, दिन में हुई बरामदगी। सीवान पुलिस के इस खुलासे से हर कोई हैरान। सीवान शहर के डीएवी कॉलेज मोड़ से एक एमएससी अंतिम वर्ष की छात्रा की अपहरण व उसके दूसरे दिन मंगलवार की सुबह एक कमरे से बरामदगी की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। 60 लाख की फिरौती की रकम की मांग करते हुए छात्रा के अपहरण की सूचना पिता के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज से मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने जांच के क्रम में सुबह नगर थाना क्षेत्र के एक कॉलेज के छात्रा को बरामद करते हुए अपहरण की कहानी का पटाक्षेप किया। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा गाँव निवासी एहसान उल हक के मोबाइल पर सोमवार की रात यह मैसेज मिला कि तुम्हारी पुत्री 28 वर्षीय महनाज कमर उर्फ शाहीन का अपहरण डीएवी कॉलेज मोड़ से कर लिया गया है। इस संबंध में एहसान उल हक के आवेदन के आधार पर नगर थाने की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी। इसी क्रम में नगर थाने के शांतिनगर पंचमंदिरा मोहल्ले में प्रविंद्र कुमार शुक्ला के आवास से एक कमरे से छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया गया। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।